नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पे। उसका रीज़न था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन उसी बीच में मैंने एक जो है कंपनी को स्पॉट किया था कि ये कंपनी तो लगातार गिरती जा रही है, लोग भी एंक्शियस हो रहे थे इसमें कि क्या करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं एकीआई एनर्जी सर्विसेज की। तो बेसिकली देखिए बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है इसमें 58-59% की ऊपर से अपने फॉल देखने को मिल चुका था। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने पढ़े हैं, कंपनी का जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो भी मैंने ध्यान दिया है। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें एडिशन करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इस गिरावट से। और आज देख सकते हैं कि इसी दम पे ये लगभग 13% ये ऊपर बंद हुआ है, क्योंकि एक हम कह सकते हैं दो रीज़न है। एक तो न्यूज़ हो गई और दूसरा यहाँ पे वैल्यू हम देखें, वैल्यू माइग्रेशन होता है। यानी अगर आप किसी इन्वेस्टर को बोलेंगे तो वो यहाँ पे अगर इस भाव पे वैल्यू दिख रहा है तो वहाँ पे वो बाई करने की कोशिश करेगा। बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल से 60% तक की गिरावट, उसके बाद फिर से आज ये 13% ऊपर है। पिछली भी हिस्ट्री देख लेंगे तो ज़बरदस्त रही है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि मार्केट में कभी भी लीनियर रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से ये देखिए ये फेज़ में कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला, लेकिन यहाँ से अभी तक ये पूरी तरीके से लगभग 60% अभी भी नीचे ही था ऊपर से। तो इसलिए कभी भी इस तरह का ग्राफ मत सोचिएगा कि बढ़ता ही जाएगा। करेक्शंस के फेजेस आएंगे, यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन चलेगा। तो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? तो जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में एंटर करते हैं और प्राइस गिरने लगे, एक बॉक्स बना के एक कंसोलिडेशन होने लगे, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हैं बड़े प्लेयर्स। तो मतलब ये जो भाव होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एग्ज़िट करते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन जो होशियार लोग हैं यहाँ पे पोजीशन बनाते रहते हैं, फिर एक दिन ब्रेकआउट मिलता है, फिर स्टॉक भागता है। तो फिर से जो एग्ज़िट कर चुके हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स फिर से यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो ये फेज़ आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो कहाँ तक जा सकता है ये, तो मेरा मानना है कि ये 1500 अभी अभी का भाव देखें तो यहाँ पे लगभग 1525 है, जो कि 1575, जो कि एक अगला इसका रेजिस्टेंस जोन था 1580, वहाँ से तो ये आया ही है। तो अगर ये 1580 को ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर के लेवल्स और खुलेंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको लगभग ये देख सकते हैं 2000 के राउंड फिगर्स भी देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो ये देख सकते हैं 500 पॉइंट की रैली आ सकती है अगर ये 1580 के ऊपर कुछ दिन तक सस्टेन किया है तो देखिए कंपनी ये 2000 का भाव छोड़िए, लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएंगे तो अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको भी ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसके फंडामेंटल्स बहुत बार कवर कर चुका हूँ, तो चलिए एक बार फिर से जो न्यूज़ आई है उसको देखते हैं। पहले देखिए कुछ कंसर्न्स आ गए थे कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड। तो कंपनी करती क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट्स का नाम आपने सुना होगा। तो बेसिकली बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं ये इसको कमाने के चक्कर में रहती है। कार्बन क्रेडिट्स मतलब आप कितना ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितना रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो कार्बन क्रेडिट जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इस फ्रंट पे, ग्रीन एनर्जी के फ्रंट में, तो उससे आप ख़रीद सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। तो कंपनी बी का बिजनेस ऐसा है कि इसमें खूब सारे फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, खूब सारा यहाँ पे धुआं निकालते हैं, पोल्यूशन करते हैं। और कंपनी ए मैनेज करके चलती है, और यहाँ पे अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करती है, ग्रीन एनर्जी यूज़ करती है। तो इनके पास यहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली इनका कार्बन क्रेडिट देखिए स्ट्रांग होगा। और ये जो है अपनी तरीके से, अगर जितना इनका मान लीजिए सरकार ने कहा है कि आपको इतना एक लिमिट है, इतना तो यूज़ करना होगा, और मान लीजिए कंपनी उससे ज़्यादा ही ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रही है, तो जितना एक्स्ट्रा यूज़ कर रही है ये बाकी कंपनियों को बेच सकती है। तो इससे फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा दोनों ही कंपनियों का हुआ। इस कंपनी को जो कि बहुत मुश्किल हो रही थी अपना यहाँ पे एमिशन घटाना, फॉसिल फ्यूल कम करना, तो इसको तो फ़ायदा हो गया कि इन्हें पैसा देके इन्होंने ख़रीद लिया। तो सरकार कहेगी ठीक है आप भी अपना काम कर रहे हो। यहाँ पे इस कंपनी को ज़बरदस्त ये फ़ायदा हुआ कि एक तो ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स के नाम पे, ये दूसरी कंपनी को बेच उससे भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर आर के सिंह ने कहा है कि इंडिया की जो पावर डिमांड है, इंडिया का जो नीड्स है उसको हम प्रायोरिटी रखेंगे। और इसके पहले हम देखें तो बहुत सारे
इसमें गिरावट देखने को मिली थी, बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली थी ईकेआई एनर्जी सर्विसेज में। तो उस समय खबर थी कि बैन कर दी जाएगी ये जो कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे देगी कार्बन क्रेडिट, वो बैन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद भी इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है जो रिन्यूएबल मिनिस्टर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग टू बैन। तो इसी के दम पे जो कंपनी का, क्योंकि बिजनेस भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही है, कार्बन क्रेडिट से ईकेआई की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आज रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पे मिनिस्टर ने क्या कहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के यहाँ पे 5th असेंबली में इन्होंने बोला है बैन विल बी अप टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड फॉर आवर ओन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो मतलब पहले तो बात हो रही थी ब्लैंकेट पूरी तरीके से बैन कर दी जाएगी, तो कंपनी के धंधे पे बहुत बुरा असर होता है इसका। लेकिन अब मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ऐसा इस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन कंपनीज़ हैं, उनको ही यहाँ पे कुछ नुकसान ना हो, बाहर के मार्केट्स में हम भले ही बैन कर सकते हैं। तो ये अभी भी पूरा फुल फ्लेज बैन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कार्बन क्रेडिट वुड बी अलाउड टू बी सोल्ड इन पैरेलल इन बोथ। हाँ, तो ईकेआई एनर्जी क्या करती, कार्बन क्रेडिट बेचती है, और यहाँ पे अगर बात कर लें तो सोल्ड इन पैरेलल और डोमेस्टिक और ओवरसीज़ मार्केट में ये अभी बेच पाएंगे। तो ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कार्बन क्रेडिट दैट गो मेक अप योर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वुड वांट टू कीप आवर सेल्फ। तो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी इंडिया होने वाला है, फिर यहाँ पे ओवरसीज़ मार्केट या फिर आप दूसरे देशों की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अदर कंट्रीज़ कैन लुक फॉरवर्ड टू ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन। तो इंडिया में कार्बन क्रेडिट की बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो अदर कंट्रीज़ यहाँ पे उसको लुक कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा, ईकेआई के लिए भी एक अच्छा सा यहाँ पे मार्केट खुलता हुआ नज़र आ रहा है। द गवर्नमेंट इशूड ड्राफ्ट, तो इससे रिलेटेड देखिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पे लाया था इन्होंने 2000 कार्बन से रिलेटेड 2021 में, और यहाँ पे 2023 में यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। प्रिपरेशन आर ऑन गोइंग फॉर कार्बन मार्केट। तो 2023 में ये लॉन्च कर सकते हैं कार्बन मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पे लोअर हाउस जो है पास कर चुकी है एनर्जी कंजर्वेशन बिल अगस्त में। तो यही इसमें ही कार्बन मार्केट का आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। बिल नाउ विल भी अपर हाउस में जाएगा, जैसे दोनों हाउस में जाता है, और यहाँ पे डेफिनेटली पास हो जाएगा। तो मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी ऑलरेडी हैव इन प्लेस सम सॉर्ट ऑफ कार्बन मार्केट, वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड वी हैव एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जितना कोई कंपनी जो है एनर्जी सेव करती है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जितना यूज़ करती है उसको भी उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सब जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको अवार्ड आप घर में बैठ के बस टांग दो कंपनी के ऑफिस में, ऐसा नहीं है। इस सब सर्टिफिकेट का यहाँ पे, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल देके बताया कि अच्छा खासा पैसा अर्न किया जा सकता है। जो दूसरी कंपनी है, जो दूसरी कंपनी बिल्कुल नहीं ट्रांसमिशन कर पा रही है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे, उसको बेच के यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। वी आर गोइंग टू कंबाइन दिस इनटू वन कार्बन क्रेडिट स्कीम। तो बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी का है और यहाँ पे एनर्जी कितना बचाया आपने, ये दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट को एक में यहाँ पे करने वाले हैं। तो यही था ईकेआई एनर्जी से रिलेटेड। पहले तो सुनने में आ रहा था बैन, तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, उसके बाद फिर अब क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, इंडिया की प्रायोरिटीज़ को हम ध्यान देंगे, बैन जैसी कोई चीज़ है नहीं, इंडिया का सब कुछ फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बाहर के मार्केट्स में बेचेंगे। तो ये भी एक अच्छी ही बात है। तो ईकेआई एनर्जी देखिए करती क्या है, तो क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी करती कंपनी देती है और कंपनियों को कार्बन ऑफसेटिंग और अलॉन्ग विथ बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज। तो इनकी सर्विसेज जो हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं इनके। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे सर्विसेज चाहिए होती हैं कि आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट लगाएं, यहाँ पे कौन सा एनर्जी कहाँ से यूज़ करें, ये सब जो चार्जेस हैं ये ईकेआई एनर्जी देती है कंपनियों को। तो यहाँ पे अगर देखें तो ज्योग्राफिकल स्प्लिट देख सकते हैं, कंपनी का बिजनेस कहाँ से आता है। यूरोप से 52% बिजनेस आता है। अगर कोई कह दे कि बैन कर देंगे बाहर से बिजनेस करने पे, तो ये कंपनी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया 27%, अदर्स मार्केट इंडिया से मात्र 2% है। तो यहाँ से डेफिनेटली ये फिगर जो है आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है। इसके अलावा 99% रेवेन्यू जो है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी जो एडवाइजरी देती है कंपनी बाकी कंपनियों को, वहाँ से आता है। 1% जो है ट्रेनिंग और एडवाइजरी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट से आता है। तो क्लाइंट्स की बात करें, इनके क्लाइंट्स ज़बरदस्त हैं, पूरे देश भर में हैं, दुनिया भर में। एएआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी यूज़ करती है। यूनाइटेड नेशंस जो कि है वो भी यूज़ करते हैं। UNFCCC जिसकी हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, NTPC, NHPC, सब देश की कंपनियाँ हो गई। बाहर की कंपनी अगर बात करें तो ये देख सकते हैं एज्योर पावर, हीरा ग्रुप, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, IOC, SB एनर्जी, ग्रीन को, ये सब भी कुछ कंपनियाँ हैं।
तो ये बहुत छोटा है। यहाँ पे हम देखें तो आईपीओ आया था, उसके बाद कंपनी जो जिस प्रकार से धंधा अपना स्केल की है, उसके बाद इसका प्राइस में भी आपको इस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बोनस भी बीच में भी दिया था, उसके बाद भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी 3 नए इंटरनेशनल बिजनेस जो है थाईलैंड, जॉर्डन और इंडोनेशिया को ग्रोइंग डिमांड फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट्स, तो जैसा फिर से वही बात होगी, कार्बन क्रेडिट्स से रिलेटेड सर्विसेज इन तीनों देश में यहाँ पे इनका देने वाली है। ये देख सकते हैं कंपनी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी देखिए ज़बरदस्त है यहाँ पे जिस प्रकार का बिजनेस है। तो कुछ डिटेल देखते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे 4000 करोड़ का है। करंट प्राइस 1525 का है, जो कि देखेंगे तो बहुत आधा हो चुका है। आप ऊपर से तो आधा हो चुका है, लेकिन नीचे से भी डबल हो चुका है। जो 52 वीक का लो है वहाँ से डबल या 2.5 गुना हो चुका है। स्टॉक का पी काफ़ी सस्ता है, बीच में 300 का पी हुआ करता था। रोज़ और रोज़ ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू 10 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की 5000 के करीब है। करंट प्राइस 1500 है। खुद देख सकते हैं कितना बड़ा मिसमैच है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी कोई अगर बाइंग करना चाह रहा है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकता है। और यहाँ पे लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो में ज़्यादा हिस्सा मत दीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है। ये पूरा सेक्टर ही वोलेटाइल होगा। तो डेफिनेटली स्टॉक तो होगा ही, क्योंकि इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो बहुत ही तेज़ असर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे सेक्टर नहीं है, बड़ा बनने वाला है ये। लेकिन आगे चल के अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सरकार इधर उधर करती है रेगुलेशन से, तो यहाँ पे स्टॉक में भी आपको बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको एक अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वेटेज ना दे के। और इसको जो कंपनी को है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोर्टफोलियो को हम 10% देते हैं। कोई भी कंपनी को 5% ज़्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं देना चाहिए पोर्टफोलियो को, चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो। यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग 73.5% है। और यहाँ पे ये इंडस्ट्री का पी जो है, इंडस्ट्री से कंपैरिजन तो होगा ही नहीं, कोई कंपनी है ही नहीं यहाँ पे इस तरह की। तो इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन बनता नहीं है। फिर भी मेरे ख्याल से 1500 का भाव भी बहुत अच्छा भाव है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। अगर आप 2-3 या इससे ज़्यादा साल, 5 साल का यहाँ पे नज़रिया रखते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी भी और जनरेट हो सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो जब तक यही नहीं होगा तब तक बिजनेस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ही, थोड़ा क्या बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1 के करीब यहाँ पे फिगर पहुँचता हुआ नज़र आए, इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो एक फिगर है, इसको ज़रूर ही ध्यान दीजिए करिए कि कैश फ्लो कंपनी कितना जनरेट करती है। तो अगर हम कैश फ्लो का यहाँ पे देखें नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन से कैश फ्लो कितना है, 30 करोड़ है। 6 करोड़ था, 16 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हो गया। लेकिन जो इन्वेस्ट कर रही कंपनी वो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब एसेट्स खरीद रही है, एसेट्स बना रही है। इसलिए आपको जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव दिखेगा। लेकिन ऑपरेशन से भी यहाँ पे इस पर नज़र बनाइएगा कि बढ़ते रहना चाहिए ये। और चलिए दोस्तों, यही बताना था EKI एनर्जीज के रिलेटेड कि कंपनी अच्छी है। कंपनी फॉल में देखने को मिला 50% का, अब थोड़ा रिबाउंड हुआ एक दिन के फॉल से। एक दिन की तेज़ी से हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पूरा चेंज हो गया मोमेंटम, लेकिन फिर भी एक अच्छा भाव ये भी हो सकता है एंट्री लेने के लिए, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म 2-3 साल की हम बात कर लें तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।